बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं ना जिनको हम लोग फालतू समझ के फेंक देते हैं। लेकिन कभी कभी ना ऐसा वक्त भी आ जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि काश वो चीज़ मेरे पास मौजूद होती तो मैं इससे फ़लाँ काम कर लेती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से। और अपनी आदत में शामिल कर लीजिए चिया सीड 1 टीस्पून पानी में डालकर सुबह खाली पेट पी लिया कीजिए। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, स्पेशली वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो काफ़ी टाइम से मैंने इसको अपनी रूटीन में शामिल रखा हुआ है। बेहतर तो ये होता है कि आप इसको रात में ही गीला करके भिगो के रखते हैं 1 गिलास पानी में और सुबह को पी लें। लेकिन चूँकि मेरे पास वक्त नहीं होता, अक्सर औकात मैं भूल भी जाती हूँ। तो बहरहाल जनाब मैंने कहा चलें अभी सुबह के टाइम पे ही ना इसको 1 घंटे के लिए पानी में डाल देती हूँ। और अभी चूँकि नाश्ते वगैरह में भी टाइम था तो पानी भी डाल के मैं 1 घंटा छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर मैं इस पानी को पी लूँगी। इस स्टेप पे ना सबसे पहले तो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे इस चैनल पर पहली मरतबा आई हैं और वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मुझे उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाले प्यारे प्यारे से व्लॉग्स और बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आप सारी बहनों तक पहुंचती रहें। घर के कामों को स्मार्टली हैंडल करने की कोशिश किया कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि ना सिर्फ आपके घर भी मैनेज हो जाए आपसे और आप जो है ना अपने लिए भी वक्त निकालें, अपने बच्चों को भी वक्त दे लें और सारे काम ना बड़ी आसानी से हो जाएं। बहरहाल दूध आया पड़ा था तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि एक साइड पे ना दूध को उबलने के लिए रखते हैं, दूध को डालते हैं पतीली के अंदर और साथ ही ना दूसरी साइड पे कुछ वेजिटेबल आई हुई थी। और वेजिटेबल ना मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं मंडी से लेके आई थी ना, मुझे बड़ी सस्ती मिल गई थी। और जब आपको सस्ती कोई चीज़ मिल जाए ना तो कोशिश किया करें बजाय इसके कि उसको ज़ाया आप कर देना, उसको किसी तरीके से सेव कर लिया करें। अब बात कर लें अगर आप टमाटर की ना, तो टमाटर मुझे याद है कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले ना यही टमाटर आपको 100 रुपये में 2 किलो मिल रहे थे और अब ये 1 से 1.5 महीने के बाद ना 400 रुपये किलो तक मिल रहे हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ना किसी टाइम तक के लिए तो ऐसे लगता है कि आपको फ्री में मिल रही हैं, आपका दिल करता है कि भाई वो आप कचरे में ही फेंक दें, लेकिन एक टाइम आता है कि वही चीज़ आपको सोना लगने लग जाती है। तो बहरहाल जनाब शिमला मिर्च में लेके आई थी मंडी से, तो ये काफ़ी सारी थी। नॉर्मली आप लेते हैं 1 पाव लेते हैं तो आपको 80 रुपये 100 रुपये पाव में मिलती है, लेकिन मुझे ये 50 रुपये में काफ़ी ढेर मिल गई थी। मैंने क्या किया कि इसको जल्दी से काटा। दूसरी साइड पे बैंगन भी थे तो ये भी 50 रुपये का थैला था जिसमें तकरीबन कुछ 6-7 बैंगन थे। तो मेरी फैमिली के हिसाब से तो ये सब्जियां काफ़ी ज़्यादा थी ना, तो मैंने क्या किया कि इनको अच्छे तरीके से काटा और अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जनाब मैं इसको क्या करूँगी कि जिप लॉक बैग में ना डाल के सेव कर लूँगी। और यही ना हमें लेबल लगा हुआ किसी अच्छे ब्रांड का और सब्जियाँ फ्रोजन मिल जाए ना तो हम महंगे दामों भी खरीदते हैं। और इन्हीं सब्जियों को अगर हम लोगों ने फ्रोजन करना हो ना तो हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि बासी हो जाएंगी, इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और 100 जो है ना हमारे जहन में ना वहम आते हैं। जनाब ये फ्रीज़र वगैरह किस लिए बनाए गए हैं, इसी वजह से बनाए गए हैं और ये सिर्फ हमारे दिमाग का कीड़ा होता है और कुछ भी नहीं। बहरहाल मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद ये जिप लॉक बैग ले लें जिनको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जो है ना मैंने इसको एक दफ़ा वॉश कर लिया था और मैंने अब इसके अंदर ये सारी शिमला मिर्च डाल देनी है और जब भी मुझे ज़रूरत पड़नी है ना मैंने इसमें से निकाल लेनी है। और ना सिर्फ मेरे वक्त की बचत होगी बल्कि देखिए मैंने अपने पैसे भी बचा लिए हैं। और बस जनाब ये डाल के मैं सेव कर लूँगी। और मुझे पता है कि जो है ना एक टाइम पर जो चीज़ आपको बड़ी सस्ते पैसों में मिल रही होती है ना, हमें उनकी कदर नहीं हो रही होती है। और वही चीज़ जब थोड़े टाइम के बाद हमें महंगी मिलती है तो हम लोग सोचते हैं कि काश हम लोग उसको महफूज कर लेते। कल जनाब जल्दी जल्दी से मैं इसको डाल दूंगी जिप लॉक बैग के अंदर। और इसी के साथ साथ ना मैं कुछ चाइनीज़ कैरेट्स भी लेके आई हुई थी, चाइनीज़ कैरेट्स भी मेरे पास थी। अच्छा बैंगन जो थे ना मैंने उसको भरता बनाना है क्योंकि मेरे घर में वही ज़्यादा बनता है। आलू और बैंगन का सालन बहुत कम मैं बनाती हूँ, तो भरते का सालन मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं। तो बहरहाल मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि उसको ना चूल्हे पर जला लेती हूँ और जैसे ही वो चूल्हे पर जल जाएंगे ना तो मैं उतार लूँगी। और ये चूल्हे पर जलाने से पहले मैंने अच्छे तरीके से अंदर से काट के एक दफ़ा देख भी लिया है सारे बैंगन के इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। आप भी जब भी इसको चूल्हे पे जलाएं ना तो इसको लाजमी एक दफ़ा चेक कर लिया करें क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। अक्सर औकात है इसके अंदर कीड़े होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं और हम लोग उसका भरता बना देते हैं और फिर कीड़े का भरता भी ना हमारे पेट में चढ़ जाता है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गाजर ले ली थी चाइनीज़ कैरेट। आपको पता है कि मौसम नहीं है गाजर का और गाजर भी जो है ना वो काफ़ी महंगी मिलती है। तो बहरहाल जनाब मैंने क्या किया कि इस गाजर को भी अच्छे तरीके से पील कर लें। पील करने के बाद बहुत अच्छे से मैं इसको वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद मैं इसको ऐसी कटिंग दे लूँगी जो हमारी मोस्टली खानों में भी चली जाती है, नूडल्स वगैरह में भी चली जाती है। तो बस इस तरीके की कटिंग देख के ना मैं इसको भी जिप लॉक बैग के अंदर डाल के रख लूँगी। बहुत सारी वेजिटेबल और बहुत सारी घर की ऐसी चीज़ें भी ना हम लोग जो फालतू समझ के अक्सर फेंक देते हैं ना, तो बाद में हम लोग सोच होते हैं कि काश वो मेरे पास होती ना तो मैं जो है ना उससे फ़लाँ काम कर लेती। और मेरे साथ ना कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि अगर मुझे कुछ चीज़ घर में फालतू लग रही हो ना, मैंने एक दफ़ा पहले भी आप सब बहनों को ब्लॉग में बताया था कि मैं क्या करती हूँ ना कि उसको थोड़े टाइम के लिए ना अपनी आँखों के आगे से गायब कर देती हूँ, यानी कहीं रख देती हूँ किसी स्टोर रूम में, किसी वो मेरे जो है ना चूँकि घर में ऊपर के छत बने हुए जहाँ पे स्टोर होता है और वहाँ पे हम लोग चीज़ें वगैरह संभालते हैं जैसे नॉर्मल देसी घरानों में या फिर
फिर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर होता है। तो बस मैं फिर उस जगह पे ना उठा के उनको रख देती हूँ, चाहे वो बच्चों के कोई खिलौने हैं, चाहे इनके कोई कपड़े हैं, चाहे मेरी कोई ज़रूरत का ऐसा सामान है जो मुझे लग रहा होता है ना कि वक्ती तौर पे फालतू है और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि उठा के उसको ऊपर रख देती हूँ। और वही चीज़ जब मैं साल बाद या 1.5 साल बाद, इवन 6 महीने के बाद भी निकालती हूँ ना, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही होती है। तरीके से अगर बात करें कुछ बेड शीट्स की, कुछ कपड़ों की ना, तो हमारे साथ इसी तरह से होता है। हम लोग कई बेड शीट से बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये बहुत बिछा लिया हमने, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बेशक उसकी कंडीशन अच्छी हो ना, हम लोग कहते हैं कि उठा के दे देते हैं। और वही चीज़ जब हम लोग बाजार से खरीदने जाते हैं ना, तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। जो चीज़ हम लोग ना साल 2 साल पहले 200 या 400 की ले रहे होते हैं ना, वही साल 2 साल बाद ना हमें 800 और 1000 रुपये में मिल रही होती है। तो बहरहाल जनाब, ये बात कर रही हूँ मैं कपड़ों की और बहुत सारी और चीज़ों की। यहाँ पे मेरे पास बैंगन थे, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं ना कि इनका जो छिलका है ना उसको उतार लेती हूँ। और चूँकि मेरी जैसी वो ख़वातीन जो काम भी करती हैं, ज़ाहिर सी बात है मुझे यूट्यूब का भी अपना काम देखना होता है और बच्चों को भी संभालना होता है, घर को भी मैनेज करना। अपने लिए अक्सर ये चीज़ों की आसानियाँ भी कर लेती हूँ। ये ना सिर्फ मेरे लिए आसानी कर देती हैं, इस तरीके के जो काम मुझे जब फालतू का टाइम मिलता है या मुझे एक्स्ट्रा टाइम जब मिलता है ना, तो मैं जो है कर लेती हूँ। और इससे आपके पैसों की बचत भी हो जाती है और काम भी ना आपका फटाफट से हो जाता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है ना कि मुझे अपनी अम्मी के घर पे जाना होता है और सुबह का टाइम होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह ना पहले वक्त में, अव्वल तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा होता है अम्मी के घर जाने से पहले कोई काम करने का, लेकिन जब मैंने जाना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हस्बैंड के लिए खाना शाना तैयार करके जाऊँ, और उसके लिए ना मैंने कुछ ना कुछ प्रेप रेडी करके रखी हुई होती है, जिससे जो है ना मेरा काम बड़ा आसान होता है। फटाफट से खाना बनाती हूँ, रख के चली जाती हूँ। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे मैंने बैंगन जो थे ना उनको पील कर लिया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, और ये बैंगन मैं डाल के ना इस तरीके से डब्बे में फ्रीज़ कर दूँगी। और ये मेरे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ साल चल जाएंगे, मैं बस 1 वीक के अंदर अंदर जो है ना इसको इस्तेमाल कर दूँगी। अच्छा, मेरे ख्याल से भी ना वेजिटेबल जो है ना फ्रेश ही हो ना, अगर यूज़ करें हम लोग फ्रेश ही ना, तो उसके ज़्यादा अफादियत भी होती है और वो खाने में टेस्टफुल भी बहुत होती है। लेकिन इसके साथ साथ ना मुझे लगता है कि बजाय इसके कि आप सब्ज़ी को ज़ाया कर दो, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो नेमतों के लिए तरस रहे हैं ना, आप बस उनसे पूछें तो आपको पता चले कि इन नेमतों की ना कदर क्या है। फ्राई भिंडी भी थी मेरे पास पड़ी हुई, जिसको मैंने पहले से फ्रीज़ किया हुआ था, और बस मैं आज इसको बना लूँगी। 3-4 दिन पहले मैंने इसको फ्राई करके फ्रीज़ कर दिया था। इसी तरह पुदीने की चटनी, और पुदीना भी जो है ना आजकल मौसम ख़राब है ना, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने इस तरह से किया था कि उसकी ना हरी चटनी बना के ना फ्रीज़ कर दी थी, और जब भी मुझे ये मतलब चाहिए होगी ना चटनी, 1 क्यूब मैं दही में डालूँगी, तो ज़बरदस्ती हमारी जो चटनी है ना वो तैयार हो जाएगी। तो बहरहाल ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जो ना सिर्फ़ आपके घर में जो है ना बरकत भी रखती हैं, बचत भी आपकी होती है, और साथ ही साथ ना आपके वक़्त की भी बचत होती है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये मेरे पास एक स्टैंड सा पड़ा हुआ था, जो कि मैंने आपको आपने देख ही लिया होगा, पहले आपको दिखाया कि ना ये किसी काम का नहीं था मुझे लग रहा ना। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करूँ। तो फिर मैंने जनाब ये सोचा कि ये मेरे पास ना बेटी का हेयर बैंड पड़ा हुआ था, और ये जो है ना कोई इतनी खुश होके वो लगाती नहीं थी, क्योंकि सोचा कि इससे पहले कि वो इसको ना ज़ाया कर दे और ख़राब कर देना, तो मैं इसको खुद ही उतार लेती हूँ और किसी चीज़ पे ना इस्तेमाल कर लेती हूँ। बहरहाल इसके साथ ये 2 रिबन्स थी, और ये बस रिबन्स जो है ना ये मैं इस पे लगाना शुरू करूँगी आहिस्ता-आहिस्ता, और ग्लू स्टिक से जो है ना मैं इसको जोड़ूँगी यहाँ पे, और ग्लू स्टिक का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर जनाब मैं एक-एक करके जो है ना इसके ऊपर से जितनी डेकोरेशंस हैं वो उतार के ना अपने इस स्टैंड के ऊपर लगा दूँगी, और फिर मैं इसको ना कुछ और एक नया लुक दे लूँगी। अच्छा, बेसिकली जो लोग बाहर होते हैं उनको पता होगा कि ये स्टैंड मोस्टली फ्रूट्स वगैरह, स्पेशली ऑरेंज या फिर ग्रेप फ्रूट वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों इतने बड़े साइज़ के फ्रूट्स होते कोई नहीं है। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं ना कि इसको किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर लेते हैं, इसका एक अच्छा सा डेकोरेशन बना देते हैं जो देखने में भी अच्छा लगे। तो बहरहाल जनाब, ये मैं अम्मी के घर से लेके आई थी, अम्मी लोगों को भी यही था कि भाई इसके अंदर क्या रखें, कोई समझ नहीं आ रही है। तो मैंने कहा चलें आप मुझे देना, मैं आपको बना के दिखाऊंगी, और मुझे पता है कि जब मैंने बना लेना है ना तो ये बनकर बहुत ही प्यारा लगना है। बहरहाल जनाब, मैंने कहा चलें इससे पहले इसके ना फूल उतार लेती हूँ, और ये इतने कुछ सख्त ग्लू से लगे हुए थे ना इसके फूल, इतनी मुश्किल से मुझे ये उतारने मतलब पड़े। तो बहरहाल मैंने खींच खूंच के जैसे भी थे ना इनके फूल उतार लिए, और जो रिबन थे ना वो मैंने पहले ही उतार लिए। तो मैंने कहा चलें बैठते हैं। और आपको ना मैं ये एक बात बोलना चाहूँगी ना कि अक्सर औकात ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं घर में कि ना लुक को हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं, यानी वही चीज़ें ना हमें फालतू लग रही होती हैं, हम लोग कहते हैं कि उठा के या तो फेंक दें, या समझ नहीं आ रही है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, या हमारे किसी काम नहीं आ रहा है, चलो किसी कोने में पड़ा रहे, उधर ही ख़राब होता रहता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उठा के उसको फाइनल जो है ना वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं, फेंक देते हैं, कचरे की नज़र हो जाता है। लेकिन ना वही चीज़ ना हम लोग रिक्रिएट किस तरह से करें। तो आजकल जनाब आप सब बहनों के पास मोबाइल है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है कि आपको आप उसको ना किस तरीके से यूज़ कर सकती हैं, तो AI की हेल्प लें आप। एक पिक्चर बना के उसको भेजें और उससे पूछें कि ये चीज़ जनाब मेरे पास फालतू पड़ी हुई है, मुझे बताएं कि मैं आपको इसका जो है ना वो क्या बनाऊँ जो मेरे घर में जो है ना मेरे काम आ जाए। तो बस ये
ये हेल्प जो मैंने ली थी ना, ये भी एआई से ही ली थी। तो उसने जिस तरह की मुझे पिक्चर सेंड की थी तो मुझे वो आइडिया बड़ा प्यारा लगा था। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि यही जो फूल वगैरह है ना उनको उतारते हैं, और उसके ऊपर कुछ ग्रीन भी था, कुछ पिंक था, और पिंक और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन था ना वो बड़ा प्यारा लग रहा था। इसी के साथ रिबन भी था इसके ऊपर। तो तीनों चीज़ें जो थी ना मुझे मिल गई। और मैं इसके साथ सोच रही थी ना कि एक जो है ना फेरी लाइट भी ऐड कर लूँ, जो कि मैंने पता की थी, अभी फ़िलहाल मुझे मिली नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे मिलेगी इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर ना वो भी लगा दूँगी, और उसके साथ जो इसकी लुक बनेगी ना वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो ना मैंने आपके साथ ना एक गुलदान और कुछ फूलों की भी वीडियो शेयर की थी, जो कि मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा है, फालतू और मेरे किसी काम का नहीं है। और फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से धोया, और उसके बाद फिर मैंने उसको धूप में खुश किया, और वही चीज़ ना मुझे बड़ी प्यारी और साफ़ सुथरी और नई नकोड़ लग रही थी ना, तो फिर मैंने उसको अपने बेडरूम में सजा दिया, जो कि अक्सर व्लॉग में आप देखते भी हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी होती हैं जो हमें लग रहा होता है कि वक्ती तौर पर ना हमारी किसी काम की नहीं है, लेकिन जब वक्त आने पर हमें ना वो चीज़ें हम लोग उनको रिक्रिएट करते हैं या रीन्यू करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो ना सिर्फ आपको बहुत प्यारी लग रही होती है, बल्कि एक नई लुक के साथ ना वो चीज़ बिल्कुल ही नई लगने लग जाती है, बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि उसकी शक्ल ही बदल जाती है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे टेबल पे मैंने इसको रखा, और ये सारे जो देखे मैंने फूल और ये जो भी इसके ऊपर लगा हुआ था ना, एक एक करके रिबन वगैरह सब कुछ लगाया। और इसके साथ आप खुद देखें कि मैं अगर फेरी लाइट्स भी ऐड कर देती हूँ ना इसी तरह से राउंड में, जिस तरह से ये बने हुए स्प्रिंग टाइप ना, तो इसके अंदर ये कितना प्यारी लगेंगी। तो फिलहाल तो फेरी लाइट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे मिली कोई नहीं थी, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि जो चीज़ बन रही है ना उसको बनाएं, क्योंकि टाइम जो है ना वो भी फिर देखना होता है। जिस टाइम पे आपको जो है ना फ्री हो, आपको वक्त मिले, आप फटाफट से जो काम करना है ना उसको करने के बजाय इसके कि आपको वो काम ना बस रुलता ही रहे। अभी मेरे पास वक्त था तो मैंने कहा चलें फटाफट से जो है ना इसको कर लेती हूँ। बहरहाल जल्दी से ग्लू गन जो है ना वो मैंने ऑन की, और जो जो चीज़ मुझे समझ आ रही थी ना, जहाँ जहाँ पे फूल मुझे लग रहा था कि यहाँ पे देखने में अच्छा लगेगा ना, वहाँ वहाँ पे मैं इसको अटैच करती जा रही थी। और इसी तरीके से छोटे छोटे से ग्रीन में वो पत्ते वगैरह थे कुछ इस तरीके से, मैंने कहा चलें उनको भी इसके ऊपर एडजस्ट कर लेती हूँ, और देखने में ना बड़ा प्यारा सा एक स्टाइलिश सा लुक इसका आ रहा था। बहरहाल जनाब बस जल्दी जल्दी से मैं इसको ऐड कर लूँगी, और इस पॉइंट पे फिर से अर्ज़ आप उन तमाम बहनों से है। अभी तक ना मैं कल भी देख रही थी ना कि 86% लोग जो है मेरे चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे आके मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, और मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन मिल रही है या मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आपके एक सब्सक्राइबर से ना एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन भी मिलती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहरहाल जनाब बस यहाँ पे मैंने जल्दी से जो है ना फूल लगा दी, और सब्सक्राइब के साथ ना एक बेल आइकन बना होता है, अगर आप उसको भी प्रेस कर देंगे ना, तो जब भी नए व्लॉग मैं अपलोड करूँगी ना, तो एक नोटिफिकेशन आपके पास जो है ना वो आ जाया करेगा, और आप जो है ना मेरे व्लॉग जो है वो देख सकेंगे। बहरहाल जनाब यहाँ पे जैसे अच्छा मैं जो है ना वो डेकोरेशन में बिल्कुल ज़ीरो हूँ। मुझे कोई चीज़ जो है ना वो रिक्रिएट करनी पड़े या रीन्यू करनी पड़े, मुझे समझ ही नहीं आती है मैं उसको क्या करूँ। तो अगर आप लोग भी बहनें ना मेरी तरह के दिमाग वाली हैं ना, तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। वही बात कि मैंने आपको बताया कि मैंने एआई से सारी हेल्प ली थी, और जैसे जैसे वो मुझे बता रहा था ना, बस मैं वैसे ऐसे वैसे वैसे जो है ना करती आ रही थी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का ना बिल्कुल भी कोई नहीं पता। और देखें ये माशाल्लाह से अब जैसे जैसे मैं इस पर फूल लगा रही थी इतने प्यारे लग रहे थे, तो इसके साथ ही ना मैं सोच रही थी ना कि इसके साथ ना कुछ गोल्डन बटरफ्लाइज भी ऐड कर दूँ, तो वो भी देखने में बड़ी प्यारी लगेंगी। और फेरी लाइट्स एट द एंड फेरी लाइट जब भी मैं लगाऊंगी ना इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल जनाब ये मुझे बड़ी प्यारी इसकी लुक लग रही थी, यानी किधर वो बिल्कुल सिंपल सा, और किधर ये कलरफुल इतना प्यारा सा जो है ना वो डेकोरेशन बन गया था। इसके ऊपर आपको बटरफ्लाइज लगा के भी दिखा देती हूँ कि ना इसकी फाइनल लुक जो है ना वो किस तरह की बनेगी। और बस इसको भी ना मैं ग्लू गन से ही लगाऊंगी, ग्लू स्टिक्स के साथ जो है ना, जहाँ जहाँ मुझे समझ आ रही थी ना बस वहाँ वहाँ मैं एक एक बटरफ्लाई लगा दूँगी। और इसकी जो है ना ओवरऑल लुक फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का बन के तैयार हुआ था। और इसके साथ साथ ना मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि शादी से पहले जब हमारे माँ बाप हमें जहेज़ में दे होते हैं ना, तो हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि बड़ी फ़ालतू चीज़ें। अव्वल तो जहेज़ के ख़िलाफ़ बहुत सारी ख़वातीन होंगी, लेकिन बात यह है कि हमारी सोसाइटी में चलता है ये। तो इस लिहाज से मैं इस चीज़ पे बात कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें बड़ी फ़ालतू लग रही होती हैं कि भई जो है ना ये हमारे माँ बाप क्यों कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। लेकिन ना मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ना शादी के बाद हुआ कि माँ बाप की दी हुई एक एक चीज़ ना हमारे लिए वो कहते हैं कि सोने का भाव रखती हैं। यानी अगर वो चीज़ हम लोग खुद खरीदने जाते हैं ना, तो हमें ख़रीदते हुए बड़ी मौत पड़ी होती है। और ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा सा डेकोरेशन बन के तैयार हो गया ना, घर में मौजूद एक फ़ालतू सी चीज़ थी जो मुझे लग रहा था कि भाई मैं समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ इस्तेमाल करूँ, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको डेकोरेट किया ना, तो एक बड़ी खूबसूरत सी इसकी लुक बन के आ गई थी। और इसी के साथ मैं फेरी लाइट से बैड करूँगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इसकी मज़ीद जो लुक है ना उसमें किस तरह से उसकी खूबसूरती में जो है ना इजाफा होता है। तो इसी तरीके से ना मेरे पास ना एक पतीला पड़ा हुआ था, और शादी से पहले जब मैंने वो लिया था ना, तो मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं अम्मी अब्बू क्यों ये ले रहे हैं, और मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही मैंने खाने बनाने हैं शादी के बाद, और ना ही जो है ना मुझे इसकी ज़रूरत पड़नी है। पता नहीं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही थी, और वही जिस तरह से हर बच्चे के दिमाग में होता है ना कि एवें ले रहे हैं, हमें तो ये काम ही नहीं आनी ना, हम लोगों ने खाने बनाने और ना ही हमारे काम आना है। लेकिन ना आज जब मैंने वो देखा ना, तो मुझे देख कर ना बड़ा अपने माँ बाप पे प्यार भी आया। और उस वक्त
मैं याद करके ना यही सोच रही थी कि देखिए माँ बाप जो है ना वो अपनी औलाद के लिए ना बहुत दूर तक की सोच रखते हैं। तो हम लोग ना उस सोच को भी नहीं पहुँच सकते हैं, और उनकी दी हुई चीज़ ना कोई भी फालतू नहीं होती है। एक-एक चीज़ उनकी दी हुई जो है ना हमारे लिए सोने के भाव है भाई, सोना। आज तकरीबन 3 केजी राइस बनाने थे, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि मेरे पास कोई पतीला है ही नहीं। और फिर मुझे एकदम से याद आया कि जो मेरा पेटी में पतीला पड़ा हुआ है ना, वो जब अम्मी ने जहेज़ में दिया था, और मैं ये सोच रही थी कि फालतू का पड़ा हुआ है, बस पड़ा ही रहे, ज़रूरत होना कोई नहीं है। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, मेरा वो पतीला जो है ना वो आज मेरे काम आने वाला है। तो बहरहाल जनाब, ये मोहब्बतें हैं अपने माँ बाप की जो हर एक से नहीं मिलती है और हर एक को भी नहीं मिलती हैं। तो ये बस नसीब वालों को ही मिलती है। माँ और बाप की जो मोहब्बत होती है ना, मुझे लगता है कि वो ऐसी मोहब्बत है ना जिसका कोई नेमल बदल ही नहीं है। तो बहरहाल बस यहाँ पे मैंने डाला है, ये स्टेक बनाने लगी थी डिनर के लिए, क्योंकि आजकल डाइट की रूटीन चल रही है। तो मैंने कहा चलें जल्दी से जो है ना डिनर में स्टेक बना लेते हैं। उसके लिए चिकन को अच्छे से कूटा, मसाले वगैरह लगाए, और मज़ेदार सा स्टेक जो है ना मैंने डिनर में बना लिया था। बस फाइनल लुक इसकी दिखा देती हूँ स्टेक की। और बहुत ज़्यादा चूँकि वीडियो लंबी हो गई है, बस जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।